और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक जीके के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जीके क्वेश्चन लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, इसका सही जवाब आप हमें कॉमेंट में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब आप हमें कॉमेंट में बताएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 82.5 डिग्री पूर्व दिशांतर रेखा जो है ये भारत की मानक समय रेखा है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है 3 नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुए थे। फ्रेंड्स, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है 4 नंबर क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी विनोबा भावे जो था इन्होंने मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय थे। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, सवंग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। फ्रेंड्स, सवंग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हरियाणा राज्य का सवंग प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, भारत में वर्तमान कुल कितने उच्च न्यायालय है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा वर्तमान कुल उच्च न्यायालय है 25। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लोकसभा का अध्यक्ष जो है इन्होंने तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। फ्रेंड्स, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी भूटान देश ने तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, भारत का सर्वाधिक मुखिया कौन होता है। फ्रेंड्स, भारत का सर्वाधिक मुखिया जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राष्ट्रपति होता है। फ्रेंड्स, भारत का सर्वाधिक मुखिया जो होता है राष्ट्रपति होता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, अंग्रेजी की नामक कानून के विरोध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। फ्रेंड्स, अंग्रेजी की नामक कानून के विरोध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सोवियत अवज्ञा आंदोलन जो था ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था। किसका ऊपर, नामक कानून के ऊपर। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। फ्रेंड्स, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा जिप्सम सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था। फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सूरत में खोला था। गुजरात की सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कारखाना खोला था, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे है, भूले शब्द का प्रयोग किस खेल में प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, भूले शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हॉकी खेल में भूले शब्द का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट को उड़ान परी के नाम से पुकारा जाता है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी टीपी उषा को उड़ान परी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस शहर को जिले की नगरी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उदयपुर में सबसे ज्यादा जिले होने के कारण जिले की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ऋग्वेद जो है ये वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे है,
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी टाम्बे, मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे है 1928 में बारदोलो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फ्रेंड्स, 1928 में बारदोलो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था। फ्रेंड्स, कब किया गया था? 1928 में। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे है किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे है भारत की पहला महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी किरण बेदी है। साइनामुन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी क्रिकेट खेल में साइनामुन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्रों में है? फ्रेंड्स, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्रों से है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सिनेमा क्षेत्रों में ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर होता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका सही जवाब जो है ये ऑप्शन में डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, इसमें से इसका सबसे ज्यादा जो कठोर है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हीरा तत्व जो है ये सबसे ज्यादा कठोर होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे है पटना का प्राचीन नाम क्या था? फ्रेंड्स, पटना का प्राचीन नाम क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पाटलिपुत्र जो है ये पटना का प्राचीन नाम था। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे है आगा खा काप का संबंध किस खेल में है? फ्रेंड्स, आगा खा काप का संबंध किस खेल से है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हॉकी खेल में आगा खा काप का संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नागालैंड राज्य का राजभाषा जो है ये अंग्रेजी है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे है बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कर्नाटक राज्य में बांदीपुर अभयारण्य स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थी? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बदरुद्दीन तैयब जो था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थी बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे है किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म चलाया था? फ्रेंड्स, किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म चलाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अकबर ने दीन इलाही धर्म का चलाया था। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे है बुस्तिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होता है? फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 40,000 किलोमीटर जो है ये बुस्तिर उपग्रह से पृथ्वी की ऊंचाई है। फ्रेंड्स, ये आपको जानना भी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे है इंद्रधनुष में कितने रंग होता है? फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रधनुष में कितने रंग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 7 रंग होता है। ठीक है, आपको में पहला संशोधन कब किया गया था? फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। ठीक है, आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे है डूरन काप का संबंध किस खेल से होता है? फ्रेंड्स, डूरन काप का संबंध किस खेल से है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फुटबॉल में डूरन काप का संबंध है। अभिज्ञान शकुंतलम की लेखक कौन है? फ्रेंड्स, अभिज्ञान शकुंतलम की लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कालिदास। भारत की पहला कानून मंत्री कौन थी? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भारत के पहला कानून मंत्री थे। ठीक है, आपको याद रखना।